गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आईबीएफएल भारत वंस अगेन। मैं निखिल अग्रवाल आज फिर एक और केस स्टडी लेकर आया हूँ ऑन द टॉपिक पीओएस इनवॉइसिंग। पीओएस के ऊपर ऑलरेडी आपने दो केस स्टडी हमारी देख ली हैं। तीसरी केस स्टडी लेकर अब हम आए हैं जिसमें कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था कि इस केस स्टडी में हम कवर करेंगे। एक तो हमारा जैसे बैग ऐड किया जाता है और दूसरा है जिसमें कि हम टैक्स भी ऐड करने वाले हैं। तो मैं केवल समझाने के हिसाब से केवल एक ही परसेंटेज जीएसटी की टैक्स की लेने वाला हूं जिसमें हम सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे 5% पर और अकॉर्डिंगली ही आइटम्स हम इसमें बनाने वाले हैं। ठीक है। तो हमने अपने पास कुछ आइटम्स लिए हुए हैं 5% वाले, जैसे टी, कॉफी, शुगर एंड एडिबल ऑयल। तो शुरू करते हैं, कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। आपके सामने खुला हुआ है कम्प्लीकेशन विंडो और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ पॉइंट ऑफ सेल। असाइनमेंट नंबर 1 का ये हम डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल पर दिल्ली। और यहाँ पर हमें क्योंकि जीएसटी लेना है तो जीएसटी का ऑप्शन हम यस करके ही रखेंगे और कुछ भी हम इसमें नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल ए कर दीजिए एंड क्रिएट में आ जाइए। क्रिएट में आने के बाद हमको क्या करना है, पहले उन आइटम्स की यूनिट देखेंगे जो आइटम मुझे ऐड करने हैं। टी टी के लिए हमने जो यूनिट बनाई हुई है वो है पैकेट। और यहाँ पर यू क्यू सी, अगर आपने हमारा जीएसटी वाला वीडियो नहीं देखा है वो देख लेना, जिसमें कि आपको ये सारी चीजें डिटेल में पता लग जाएंगी। और यहाँ पर हमारे पास ये दे रखा है यूक्यूसी, जिसको हम पैक्स ले लेते हैं, पैकेट। कॉफी के लिए भी पैकेट यूनिट काम में आएगी। शुगर के लिए भी हम ले लेते हैं किलोग्राम्स। तो यहाँ पर हमारा केजी के लिए यूक्यूसी केजी किलोग्राम्स आ जाएगा। किलोग्राम्स के बाद में हम ले लेते हैं यहाँ पर एडिबल ऑयल। अब एडिबल ऑयल की जो हमारी यूनिट में दे रखी है वो है लीटर्स में या बॉटल्स में, बीटीएलएस लिख लीजिए, बॉटल्स। और ये हमने बना लिया बॉटल्स जो हमें दी हुई है बीटीएल। ठीक है, इस तरह से तो हमने बना लिया यहाँ पर यूनिट्स। और अब हम चलते हैं, बनाते हैं स्टॉक आइटम। सबसे पहला स्टॉक आइटम है टी। और टी को हम कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, सीधे यूनिट में डाल देते हैं जो कि है पैकेट। फिर डिटेल आती है यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी वाली। तो जीएसटी एप्लीकेबल है, जी हाँ है। यहाँ पर आप स्पेसिफिक डिटेल्स हियर कर सकते हैं अगर आपको एचएसएन वगैरह डालना है तो मैंने यहाँ पे ले लिया है स्पेसिफिक डिटेल्स हियर। टैक्सेबल रहेगा, आईजीएसटी का रेट आप डाल देंगे यहाँ पर 5, तो यहाँ पे 2.5% अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। इस चीज में आपको थोड़े से भी फेरबदल करने पड़ सकते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा एजुकेशनल वर्जन है और सेटिंग्स हमने जो एचएसएन वगैरह भी न डाले, कुछ वजह से उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अकॉर्डिंगली उसको चेंज करेंगे। मैंने यहाँ पर टी ले लिया। उसके बाद में हम ऐसे ही कॉफी बना लेते हैं और इसकी यूनिट हमारी पैकेट में आ जाएगी। जो हमने टी में किया था वही चीज हम इसमें कर लेते हैं, टैक्सेबल। यहाँ पे भी हमने 5% डाल दिया है। कॉफी के बाद में हमने ले लिया यहाँ पर शुगर, जिसकी यूनिट हम ले लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल रैंडम वर्किंग पे चल रहा है, आप भी कोई अपने रैंडम आइटम्स लेकर काम कर सकते हैं 5% पर। शुगर के बाद में हमारा लास्ट आइटम आता है इसमें एडिबल ऑयल। ठीक है, ये हमारा जाएगा बॉटल्स में और ये भी हमारा कितना चला जाएगा, 5% टैक्सेबल। ठीक है, अब क्योंकि हम परचेज नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें लेजर जो बनाने हैं उसमें हम परचेज का लेजर नहीं बनाएंगे, सेल्स का लेजर बनाएंगे। और सेल्स का लेजर बनेगा एट द रेट 5%। ठीक है, अंडर सेल्स। और सेल्स के लेजर में भी जीएसटी की सेटिंग्स हम करते हैं। तो हमने यहाँ पे कर दिया जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, जी हाँ एप्लीकेबल है। यहाँ पर हम ले लेते हैं जीएसटी डिटेल्स, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। एंड यहाँ पर टैक्सेबल आ जाएगा। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा ये लोकल सेल है या इंटरस्टेट या जो भी है। आप यहाँ पे लोकल सेल्स लेंगे क्योंकि जो भी टैक्स, जो भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं वहां पे आपका सीजीएसटी एसजीएसटी लगने वाले होते हैं। यहाँ पे मैंने 5 लिखा और ये हो गया 2.5% गुड्स में। ये हमारा बन जाता है सेल्स का लेजर। क्योंकि हमारे टैक्स के लेजर बनने वाले हैं दो, सीजीएसटी एट द रेट 2.5%। क्योंकि 5% वाली वर्किंग कर रहे हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस विल बी आवर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी। यहाँ पे हम डाल देते हैं 2.5%। सीजीएसटी हो गया है और अब हम ले लेते हैं एसजीएसटी एट द रेट 2.5%। ये हमारा चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी में और ये चलाएगा एसजीएसटी और ये हो जाएगा 2.5%। तो हमारा ये आइटम सारा हो गया है। और एक लेजर आप बना लीजिए या फिर आइटम भी बना सकते हो। अगर आप बैग बनाते हो, बैग देते हो शॉपिंग के बाद में, तो आप अगर बैग का लेजर बनाते हो तो उसको आप डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम्स के अंदर।
और उसको लेजर की तरह से ऐड करेंगे। अदरवाइज आप काम करेंगे, स्टॉक आइटम में आ जाएंगे, यहाँ पर आप बैग लिख देंगे, क्योंकि अगर किसी कस्टमर का सामान ज्यादा है तो आप बैग की क्वांटिटी बढ़ा देते हो। ठीक है, तो मेरे को वहां पे क्वांटिटी नजर आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी डाल देता हूँ नंबर्स में। तो अगर कोई बैग हमारा कम होता है तो हम उसको नंबर्स में डाल के तब उसकी प्राइसेस डालेंगे, और कोई भी जीएसटी उसका नहीं लगता है। हालांकि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले आपको बैग देते हैं उसमें रूल चलता है, अगर वो बैग प्रिंटेड बैग है तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले आपसे पैसे चार्ज नहीं कर सकते। जैसे आप नॉर्मल शॉप पे जाते हो, कपड़े वगैरह खरीदो, तो उस पे उसका पूरा नाम वगैरह प्रिंट होता है, आपसे वो पैसे चार्ज नहीं करते हैं। वैसे ही अगर आप जाते हैं, ये विशाल मेगा मार्ट चले गए, वी मार्ट चले गए, आप जियो मार्ट चले गए, वहां पे वो आपको बैग प्रोवाइड करते हैं, उसमें उनका कोई भी नाम प्रिंट नहीं होता है। लेकिन बैग का डिजाइन कुछ इन लोगों ने ऐसे बना रखा है कि उस पर आपको नजर आ जाता है कि ये जो है विशाल विशाल मेगा मार्ट का, ये वी मार्ट का है, या फिर वी मार्ट वाले अपना बैग देते हैं, बट दे आर चार्जिंग मनी, यू कैन से। इफ यू आर प्रिंटिंग योर नेम देन वी विल नॉट गिविंग यू एनी पेमेंट फॉर द बैग्स। तो ये रूल है जो आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पर जीएसटी ये एप्लीकेबल नहीं करते हैं, हालांकि ये आपको बैग दे रहे हैं, दे आर नॉट सर्विंग यू, बट दे आर सेलिंग देयर वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बैग नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर जीएसटी नहीं लगाते वो लोग, लगाना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, जैसा प्रैक्टिकली चलता है। ठीक है, चलिए। तो अब हमारे पास एक चीज है, अब हम आते हैं सेल्स वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में हमें पॉइंट ऑफ सेल नाम से वाउचर टाइप बनाना है। ठीक है, और फिर हम आ जाते हैं, इसको बनाते हैं हम सेल्स टाइप वाउचर। तो हमने क्या किया था पिछली बार, जो भी चीजें आ रही हैं आने दो, उसको यस करो। हमने पीओएस इनवॉइसिंग के लिए इसको करना है यूज, यस। यहाँ पे कर दीजिए, इससे सस्ता और कहाँ। ठीक है, और यहाँ पे हम डाल देते हैं वेलकम, एंड यहाँ पे वेलकम लिखकर थैंक्स फॉर योर शॉपिंग, थैंक्स फॉर योर शॉपिंग। ठीक है, टाइटल टू प्रिंट हम डाल देते हैं यहाँ पर वी मार्ट, और डिफॉल्ट बैंक हम नहीं ले रहे हैं, डिफॉल्ट जुरिसडिक्शन हम डाल सकते हैं मथुरा। ठीक है, और सेट ऑल्टर डिटेल्स यहाँ पे मैंने डाल दिया यस। अब ये कहानी आती है जो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं दिखाई थी, बल्कि दिखाई थी बट हमने यूज नहीं किया था। हम यहाँ पे डाल देते हैं नेम ऑफ क्लास। तो नेम ऑफ क्लास में मैंने डाल दिया यहाँ पे पीओएस क्लास। और अब आपको ये चीजें दिखाते हैं, गिफ्ट वाउचर। गिफ्ट वाउचर मान लीजिए वी मार्ट का और किसी और ब्रांड का टाई अप चल रहा है, तो हमको एक गिफ्ट वाउचर मिलने की आशंका है। मान लीजिए मैंने परचेजिंग की विशाल मेगा मार्ट से या वी मार्ट से परचेजिंग करी, और वी मार्ट वालों ने क्या कहा कि आप 2000 की शॉपिंग अगर करोगे तो आपको अमेजन का एक गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। अब मैं जब उस कूपन को लगाऊंगा अमेजन की शॉपिंग में, तो अमेजन से मुझे वो चीज थोड़ी सस्ते में मिल सकती है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, अमेजन वाले का थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन उसकी भरपाई कौन कर रहा है, वो उसके वी मार्ट कर रही है। तो अमेजन ने और वी मार्ट ने, अमेजन पे मैं क्यों जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वी मार्ट ने मुझे कूपन दिया है, नहीं तो मैं नहीं जाता ना अमेजन पे। तो यहाँ पे अमेजन और वी मार्ट के बीच का एक जो भी टाई अप बोल सकते हो या फिर बिजनेस मार्केटिंग बोल सकते हो, ये एक चीज उन्होंने सेटिंग कर रखी है, जिसके हिसाब से मुझे यहाँ पर एक गिफ्ट वाउचर लगाना है। तो मैं यहाँ पर अमेजन बना लेता हूँ। ठीक है, और अमेजन कौन होगा, क्योंकि अमेजन के पास में पैसे कम आ रहे हैं, तो अमेजन को हमने बना देना है यहाँ पर क्रेडिटर। ठीक है, क्योंकि मैं वी मार्ट हूँ। ठीक है, तो अमेजन कौन होगा हमारा, क्रेडिटर बन जाएगा। नेक्स्ट इज डेबिट कार्ड पेमेंट। अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट रिसीव करते हैं तो आपको एक बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, एचडीएफसी बैंक कर दीजिए, अंडर बैंक अकाउंट। चेक भी आप लेते हैं नहीं लेते, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले चेक एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो मैं यहाँ पर एचडीएफसी नहीं ले रहा हूँ, नॉट एप्लीकेबल छोड़ रहा हूँ, और कैश के लिए आपके पास कैश का लेजर ऑलरेडी होता है। अब आती है बारी यहाँ पर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन की। क्योंकि मैंने सेल्स 5% का लेजर बनाया है, इसलिए मैं सेल्स का लेजर ले रहा हूँ। टैक्स की क्लास कोई बना रखी है, जी हाँ, लोकल वाली लीजिए, लोकल सेल्स टैक्सेबल। ठीक है, ये हो जाता है। इसके बाद में आप लेजर कौन कौन से ऐड करने वाले हो, अगर मैंने बैग का लेजर बनाया होता, लेजर नहीं बनाया मैंने, आइटम बनाया है, अगर लेजर बनाया होता तो वो एक लेजर यहाँ पे ऐड हो जाता बैग वाला। यहाँ पर फिलहाल हमें कौन सा लेजर लेना है, सीजीएसटी, और एक लेना है एसजीएसटी। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो दो लेजर मैंने लिए, अगर बैग वाला लेजर मैंने लिया होता तो बैग भी इसके अंदर ऐड हो जाता। कैसे, वो दिखाते हैं आपको। अब देखिए,
हम वापस जा रहे हैं और वाउचर में आ रहे हैं। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ F8। यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल खोल रहा है। फिर ये पूछेगा कि आप क्लास यूज करनी है, यानी कि अमेजन का वाउचर वाउचर जो है, क्या आपको वो करना है? यस, POS कर दो। और यहाँ पर अब देखो, अमेजन मैंने क्रिएटर बनाया है, आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल छोड़ोगे। ठीक है, बायर वायर कोई नहीं है, और जो भी कस्टमर वगैरह खरीदते हैं वो रजिस्टर्ड या कंज्यूमर्स होते हैं, वो भी मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे आइटम लेना है। देखो, एक चीज मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था वो ये है, जब आपने क्लास में लेजर डाले, वो लेजर आपके ऑलरेडी लग कर आते हैं। मैंने यहाँ पर कॉफी लिया, और कॉफी का रेट मैंने डाला यहाँ पर 5 पैकेट, और क्वांटिटी मैंने 5 पैकेट डाली, और जो रेट है वो 250 का है। तो क्या हुआ, यहाँ पर ऑलरेडी GST CGST कट चुका है, ऐड हो चुका है बिल में। अगला आइटम है हमारा इसमें एडिबल ऑयल, जो कि उसने एक बॉटल को स्कैन किया, दूसरी बॉटल में ऐड करूंगा या फिर फर्दर क्वांटिटी में अपने मैनुअली चेंज करूंगा। एडिबल ऑयल मैंने डाल दिया यहाँ पे 150। नेक्स्ट आइटम है हमारा शुगर। शुगर हमने यहाँ पे मैनुअली चेंज किया 50 kgs, एंड यहाँ पे शुगर हम ले लेते हैं लगभग 63 रुपीज kgs। एंड लास्ट आइटम इज टी। टी मैंने यहाँ पे ले लिए 5 पैकेट्स। ठीक है, एंड टी का पैकेट मान लीजिए चल रहा है 68 का। तो जितना सामान मैंने लिया होगा, ये सब हमारे कौन से आइटम्स हैं? ये सब है हमारे 5% वाले आइटम, और 5% के हिसाब से यहाँ पे GST यहाँ पे लग चुकी है। मेरी जो टोटल बिलिंग हो रही है वो है 5922 की। और अब यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ गिफ्ट वाउचर। अगर गिफ्ट वाउचर अमेजन का लगा रहे हो तो कितने रुपए का लगा रहे हो वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालना हो। मान लीजिए मेरे पास जो गिफ्ट वाउचर था वो था 1200 रुपए का या 1500 रुपए का। अब आप देख रहे हैं 1500 रुपए डालते ही यहाँ पे मेरी जो बैलेंस पेमेंट है वो चेंज हो जाती है, जो कि मेरी थी 5922। उसमें 1500 रुपीज का कूपन लगा दिया मैंने। बाकी बचा हुआ जो अमाउंट है यहाँ पे HDFC का, वो आप कितना डालना चाहते हो? मैंने कहा एक काम करो, 4000 रुपए तो मैं कार्ड से करूंगा, कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद में जो बचा हुआ अमाउंट है 422 के लिए, मैंने 500 रुपए का नोट दिया। 70 रुपए ये मेरे को अपने काउंटर में से वापस पे करेंगे। अब प्रीव्यू दिखा देते हैं आपको हम। प्रीव्यू में कुछ इस तरह से आपको डिटेल दिखेगी, ये देख सकते हैं। ये सारे आइटम्स आ रहे हैं, टैक्स लग रहा है यहाँ पे, टैक्स अलग भी दिखा रहा है आपको, यानी कि 5640 पे आपका 141 टैक्स लग रहा है। इधर आपने गिफ्ट वाउचर लगाया, किसका लगाया ये नहीं लिख रहा है, बट आपको 1500 रुपए गिफ्ट वाउचर लग गया। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आपने 4000 रुपए दिए, कैश आपने 422 दिया, नोट आपने 500 का दिया, और बैलेंस जो आपको वापस मिल गया वो है 78 रुपए का। यहाँ पर आपकी वो चीजें आ रही हैं जो आपके स्लोगन्स होते हैं, इससे सस्ता और कहाँ, वेलकम, थैंक्स फॉर योर शॉपिंग। और ऊपर की चीज तो मैंने आपको दिखाई नहीं, वी मार्ट का लोगो यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा आपको बिल पर। तो ये था हमारा आज का केस स्टडी, जिसके अंदर हमने क्लास यूज करा है, CGST SGST लगाया है, और अभी हमने इसमें बैग ऐड नहीं किया है। तो एस्केप करके हम आपको बैग का और दिखा देते हैं काम। पेजअप कर दिया, पेजअप करके अब आपको हम दिखाते हैं कि बैग किस तरह से ऐड होता है। ठीक है, बैग मैंने यहाँ पे डाला, सामान ज्यादा था, बैग की हमने क्वांटिटी वगैरह यहाँ पे डालनी है। मान लीजिए 2 बैग हमारे जा रहे हैं, तो 2 बैग का रेट हम कितना लगा रहे हैं? मान लीजिए 7 रुपए का बैग है एक, तो 14 रुपए आपके बिल में ऐड होकर आएंगे। लेकिन आपके CGST या GST पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, बट अमाउंट पर फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, अमाउंट हम चेंज कर देते हैं। आपका अमेजन का वाउचर लग गया था 1500 रुपए का, 4000 रुपए आपने HDFC कार्ड से पे करिया, 436 रुपए जो है आपके बन रहे थे, 500 का नोट दिया, और आपको जो रिटर्न हो रहा है अब 64 रुपीज हो रहा है, क्योंकि आपने 14 रुपए बैग के भी एडजस्ट कर दिए। ठीक है, अब आपको फिर से प्रिंट प्रीव्यू दिखाते हैं। हियर इज योर प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ पर आपका 5वां आइटम बैग शामिल हो चुका है, लेकिन बैग के प्राइस पर कोई भी GST चार्ज नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक तरीके से इनका जो ये बैग है ये भी एक आइटम है, जो ये आपको एक तरीके से अपना एक स्टॉक बेच रहे हैं, जो आपने नहीं खरीदा, बट फिर भी आपको सामान रखने के लिए बैग खरीदना पड़ रहा है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जब आप जाते हैं तो आपको काफी सारी चीजें इस तरह से वो लोग बेवकूफ बना सकते हैं। तो आपको भी संभल कर रहना है, या तो आप अपना बैग लेकर जाओ, या फिर अपना स्कूटर की डिक्की, कार वगैरह जो भी आप लेकर जा रहे हो, अपने कार्टन्स वगैरह लेकर जाएं, अगर आप ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप नहीं करना चाहते। इसी तरह से खुले पैसे नहीं होते तो वो आपको टॉफी देते हैं, तो टॉफी भी एक तरीके से उनका प्रोडक्ट है, वो टॉफी आपको दे देते हैं, बट वो बिल में ऐड नहीं हुई होती। तो इस तरीके से वो अपना काफी सारी चीजें जो है वो इस तरह से तालमेल बिठाते हैं कि जनता को किस तरह से घुमाया जाए, किस तरह से उनको वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। तो इस तरह से वो अपना बिजनेस थोड़ा सा एक्सचेंज करते हैं, और आपको सामान चिपकाते हैं या बेचते हैं। तो ये था हमारा केस स्टडी। आज हमारा ये केस स्टडी पूरा हो चुका है। ये मैंने रैंडम आइटम्स लेकर रैंडम केस स्टडी बनाई है।
आप भी इस तरीके की स्टडी जो है सोच कर बना सकते हैं, अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का केस स्टडी जिसमें आपने देखा टैक्स कैसे लगाया जाए एंड बैग कैसे फिट किया जाए आपके सामान के साथ में, तो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले करते हैं। तो पीओएस के जो क्वेश्चन थे वो आज हमारी असाइनमेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है। नए टॉपिक्स को लेकर, नए केस स्टडी को लेकर आपके सामने नया वीडियो लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड गुड बाय, सी यू सून, मीट यू इन अनदर ब्लॉग। थैंक यू।